ऐसा करें, बिल्कुल सबको मार दी जाते हैं, कोई ऐसा पॉइजन छोड़ दें कि जनता मर जाए, ना ये जनता रामपुर में होगी ना लाइट चोरी होगी। लाइट को लेकर ही मेरा सुझाव तो उनके लिए यह है, बिजली वालों के लिए। बिजली वालों के पहले मुझे खिला दें या मेरे घर में छोड़ दें और फिर रामपुर की जनता के लिए छोड़ दें। और जब सब मर जाएं तो फिर जेई साहब भी बैठे रहें, एक्सीएन साहब भी बैठे रहें, एसडीओ साहब भी बैठे रहें, फिर कोई लाइट चोरी नहीं करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ खान उबैद जुनूस। आप देख रहे हैं यूके इंडिया टीवी। आज मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 16 में, जो कि हमारे साथ मौजूदा मेंबर हैं इस समय बाबू भाई सुरके। जानेंगे तमाम सारी बातें हैं उनसे, जो कि बिजली विभाग को लेकर वो काफ़ी नाराज़ हैं। आखिरकार क्या मामला है बिजली विभाग को लेकर, जानेंगे बाबू खान से। भाई साहब देखिए, ये बिजली वाले हमारे चेक इन के नाम पर इतना उत्पीड़न कर रहे हैं वार्ड नंबर 16 की जनता का। बड़ी सराय, खेतों वाली मस्जिद, खोजों वाली मस्जिद और आपके खासे वाली मस्जिद, वहाँ पर जाकर किसी के 10 दिन चढ़ जाते हैं मीटर के बिल के ऊपर, उससे जमा नहीं किया गया, उन्होंने कहा मैं दूसरे महीने जमा कर दूंगा, तो उनकी लाइनें काट गए हैं। इन बिजली वालों को कतई जनता का दर्द महसूस नहीं हो रहा है, बस ये तो परेशान कर रहे हैं जनता को। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान की बलि देना पड़ जाए, मैं रामपुर की जनता के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और मेरे साथ 43 वार्ड के मेंबर सब मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा बाबू भाई आपने ये आवाज़ उठाई है, और रामपुर के अंदर जिस दिन से मैंने इनका विरोध किया है बिजली वालों का, मेरे साथ पूरे रामपुर की जनता है। उनका बाबू भाई आप एक आवाज़ निकालेंगे, सारी जनता सड़कों पे होगी। हम बिजली वालों से ये कहना चाहते हैं, कोई नियम अनुसार आप अपना चेक इन करें। ये नहीं कि 4 आदमी आए, उन्होंने कहा बिल ला के दिखाओ, उन्होंने बिल दिखाया तो उन्होंने मीटर में 3 झटके मारे कुछ करके और कहा कि साहब तुम्हारे मीटर में ये कमी है, ये कमी है, और उसके ऊपर जुर्माना डालने की बात करी। अब जो उनके साथ होते हैं लवायकीन उनके, उन्होंने कहा भाई देखो 20,000 का जुर्माना पड़ लिया है, ला 10,000 रुपये दो, 5,000 रुपये जेब में रखे और चले गए। बिजली वाले मैं इन बिजली वालों से ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड क्या है, कोरोना काल में क्या हशर हुआ है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है। एक मेरा भाई ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, अरे भाई रिक्शा चार्ज नहीं करेगा तो चलेगी कैसे, वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। आपने जाके साहब उसकी लाइन काट दी कि तू रिक्शा चार्ज कर रहा था। अरे भाई रिक्शा चार्ज होगी, उसके अंदर बैटरी चार्ज होगी, जब भी तो वो दिन भर चलाएगा। तो पता ही चला गया वो कमाता हैगा 500 रुपये और जुर्माना उसको ऊपर पड़ गया 80,000 रुपये का। तो ये तो उत्पीड़न हो रहा है जनता का, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने माननीय डीएम साहब से कहेंगे, वो हमारी पूरे ज़िले के अधिकारी हैं, ज़िले के मालिक हैं, और जनता के ही उनको लाभ के काम करना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, सब जनता के लिए। आप मुझे बताइए डिपो पे जो फ्री राशन मिल रहा है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे दे रहे हैं, तो जनता के ऊपर रहम तो कर रहे हैं वो, और उससे कितना लाभ मिल रहा है लोगों को। 5 किलो एक यूनिट पे मिलता है, किसी के घर 25 किलो जा रहा है, किसी के घर 30 किलो जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो मदद कर रहे हैं राम हिंदुस्तान की जनता की। 80 करोड़ जनता को क्या हैं राशन दे रहे हैं। ये बिजली वाले, मैंने बिजली वालों से बात की, मैंने कोई फैक्ट्री चलाए, हम आपके साथ हैं, आप उसको पकड़ो और उसके ऊपर जुर्माना डालो। ये ठेले वाला, ये रिक्शा वाला एक बल्ब जला रहा है, एक पंखा चला रहा है, उनने तार डाल लिया गरीब ने, ये चोरी करना है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सरकार का अनुदान है और उनको ऊपर इतनी सख्ती नहीं। मैंने 12 लोगों का, जब मौर्या जी थे तो मैंने 12 लोगों की डिलीट कराई थी, जो उन्होंने पिक्चर बना ली थी, उनकी तार वार पड़े थे। मैंने कहा मौर्या जी संयम बरतें, ये जनता बहुत गरीब है। तो वो बहुत भले और शरीफ इंसान थे कि उन्होंने डिलीट कर दी। उनका बाबू भाई आइंदा नहीं डालें। मैंने जाकर उनको समझा दिया कि भाई अब तार मत डालना, बुरी बात है। मगर साहब ये जो शर्मा जी जो आए हैं हमारे रजा इंटर कॉलेज के जेई, ये तो साहब ऐसे फिरौन हैं कि महिलाओं को गालियाँ बक रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिला शक्ति शरण होना चाहिए।
महिलाओं का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और ये जेई साहब हमारी महिलाओं को गाली बक रहे हैं। गाली क्यों बक रहे हैं? गाली बकी उनको। क्यों बकी? जब वो वहां पर गई, उन्होंने शिकायत करी बिजली वालों की कि साहब हमारी लाइन काटिया है। 10 दिन चढ़ गए थे बिल के ऊपर, मकसद ये 15 को जमा करना था और 25 तारीख हो गई, तो उनको साहब अगले महीने हम जमा कर देंगे, उनकी जाके लाइन काटिया है। ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं साहब जनता के साथ। ये सड़ी गर्मी, कैसी गर्मी पड़ रही है भीषण, और मच्छर, और ये लाइन उनके यहाँ काट दी। उनके यहाँ अंधेरा है, ना लाइट जल सकती है, ना पंखा चल सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, कि साहब जनता के ऊपर रहम करेंगे बिजली वाले, इनके लिए कोई सख्त आदेश करें कि आप जनता को परेशान ना करें। अब हमारे सर पे क्या आते हैं, 2024 का क्या आते हैं, चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, और आपके ये सिलेंडर दिए हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की सहायता करी। फिर ये भी गलत हैगा, ये 5 लाख रुपए जो दे रहे हैं और उससे इलाज करा रहे हैं लोग, ऑपरेशन करा रहे हैं, सिलेंडर फ्री दिए। तो फिर इनसे ये जेई साहब मेरे ख्याल से उस जगह पर होते, या जो हमारे एक्सीएन साहब हैं, तो ये तो मेरे ख्याल ये भी नहीं जनता के लिए करने देते। तो ये इस तरह का उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें जेलों को जाना पड़े, चाहे हमें रोडों पे उतरना पड़े, हम ये सारा प्रदर्शन करेंगे सिर्फ अपनी जनता के लिए। और अब हमने ये फैसला कर लिया है, जिएंगे जनता के लिए और मरेंगे भी जनता के लिए, और अपने देश के लिए, अपने देश के लिए शहादत देंगे हम। ये बिजली वाले नहीं माने तो फिर इनका जो भी हमारा हशर हो या फिर उनका हो, हम पहले तो उनको प्यार मोहब्बत से बताना कि गरीबों का उत्पीड़न मत करो। अच्छा बहुआ, जानेंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी आपकी खबरों में देखा गया था आपको, आप जो है बिजली वालों को लेकर काफ़ी नाराज़गी ये जाहिर की थी आपने, और कुछ कढ़ाई के कारीगरों जो थे कारखाने पर जो छापा मारा था बिजली विभाग द्वारा, वो क्या मामला था? मेरे भाई, गरीब आदमी कारचोप का दरदोजी का काम कर रहे थे, 3 कारीगर बैठे हुए, एक अड्डा इधर लगा था, एक इधर। ये जेई साहब इतने नामाकूल काबिल आदमी है कि उन्होंने उसको फैक्ट्री दिखा दिया, कारखाने को, उस कारखाने को कारचोप के जरिए उसे फैक्ट्री दिखा दिया। उसमें कोई पावर की लाइन थी या कोई मशीनरी चल रही थी, किस चीज़ की वो फैक्ट्री उन्होंने दिखाई है, पहले जेई साहब मुझे ये बताएं। कारचोप के कढ़ाई के कारखाने को फैक्ट्री बता दिया? जी, फैक्ट्री बता दिया कि साहब फैक्ट्री चल रही थी। तो क्या हुआ, जुर्माना वगैरह भी डालता क्या? उन्हें धमकी दी थी कि तुम्हारे पास जुर्माना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां पर गया, मैंने बात करी, कहते हैं जनता की लाभ की करी। जनता होगी, देखिए देश में जनता नहीं होगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? जब जनता होगी तो जब भी तो हमारे प्रधानमंत्री जी का राज होगा, मुख्यमंत्री जी का राज होगा। और जब ये जनता ही खत्म हो जाएगी तो फिर किसके ऊपर सरकार चलाएंगे? ये तो जनता को मारने का काम कर रहे हैं बिजली वाले। कई लोगों के हार्ट फेल हो चुके हैं हमारे रामपुर में। मसूद रजा खान साहब का हार्ट फेल हुआ, और एक साहब का शहर में हार्ट फेल हुआ। इन्होंने, बिजली वालों ने छापा मारा और उनका हृदय गति बढ़ने से और उनका देहांत हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने डीएम साहब से गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि इन बिजली वालों को सख्त करें कि किसी गरीब को परेशान ना करें। रातों में घुस जाती, 4 बजे 5 बजे साहब चेकिंग हो रहा है, तो इसके मायने रामपुर में सब चोर हैं। ऐसा करें, बिल्कुल सबको मार दे जाते हैं, कोई ऐसा पॉइजन छोड़ दें कि जनता मर जाए। ना ये जनता रामपुर में होगी, ना लाइट चोरी होगी। लाइट को लेकर ही मेरा सुझाव तो उनके लिए यह है, बिजली वालों के लिए। बिजली वालों के पहले मुझे खिला दें या मेरे घर में छोड़ दें, और फिर रामपुर की जनता के लिए छोड़ दें। और जब सब मर जाएं तो फिर जेई साहब भी बैठे रहें, एक्सीएन साहब भी बैठे रहें, एसडीओ साहब भी बैठे रहें, फिर कोई लाइट चोरी नहीं करेगा। बहरहाल ये थे हमारे साथ बाबू भाई सुरखे, जो कि वार्ड नंबर 16 से हैं। उन्होंने काफ़ी बिजली विभाग और बिजली कर्मियों को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग अपना उत्पीड़न बंद करे ताकि गरीब लोग राहत की सांस लें। उन्होंने बताया कि रामपुर में ज़्यादातर जो हैं वो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, बेड़ियाँ बनाने वाले हैं। उनको बिजली विभाग के कर्मचारी परेशान नहीं करें। बहरहाल उन्होंने ये भी बताया
कि कारचुप के कारखाने में गए बिजली विभाग के जेई, उन्होंने उस कारखाने को कढ़ाई के बता दी फैक्ट्री, जबकि वो एक कारचुप का कढ़ाई का कारखाना है, यानी कि दरदोजी का काम होता है, हाथ से कढ़ाई होती है, ना कि मशीनों से। बहरहाल अब इसमें देखना ये होगा जो रामपुर के मेंबर बाबू सुर्खे जी ने जो बिजली वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आगे इसमें देखना ये होगा क्या बिजली कर्मचारी उत्पीड़न बंद करते हैं या फिर लगातार उत्पीड़न रामपुर गरीब जनता के साथ करते रहेंगे। ये सवाल अपने आप में बेहद ही बड़ा भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि रामपुर में ज़्यादातर मजदूर लोग हैं। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्ला के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।